रीवा में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी से बचने के लिए संजय गांधी अस्पताल में प्रीपेड बूथ की शुरुआत की जाएगी। प्रीपेड बूथ से ही प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों को मरीजों को ले जाने की अनुमति मिलेगी। यहीं से नंबर भी लगाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमिश्नर मीटिंग भी कर चुके हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने एक साथ कई दिशा निर्देश दिए थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त है। कोलकाता की घटना के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। डीन और अधीक्षक ने प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों और चालकों की बैठक बुलाई। बैठक में डीन, अधीक्षक के अलावा आरटीओ और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। निर्णय लिया गया कि अब प्राइवेट एम्बुलेंस कॉलेज परिसर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इनके ड्राइवर वर्दी में ही चलेंगे। इनकी गाड़ियों का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन भी अलग से कराना होगा। ऑटो की तरह ही इनको भी परमिट जारी किया जाएगा। इसके अलावा मरीजों को ले जाने के लिए रेट की दरें भी निर्धारित की जाएंगी। अस्पताल में ही प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए प्रीपेड बूथ खोला जाएगा। प्रीपेड बूथ से ही एम्बुलेंस को मरीजों को ले जाने की अनुमति दी जाएगी। रसीद प्रीपेड बूथ से कटेगी और वहीं पर राशि जमा होगी। निर्धारित दर पर ही प्राइवेट एम्बुलेंस चालक मरीजों को ले जा पाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से डॉक्टर कॉलोनी में खुलने वाले सभी रास्तों को बंद करा दिया गया है। अब कॉलेज में प्रवेश के लिए सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार होगा। सामने से ही अस्पताल, कॉलेज और डॉक्टर कॉलोनी में लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। आज हमने वाहन चालक और मालिकों से, जो अपने एम्बुलेंस के हैं और शव वाहन के मालिक हैं, उन लोगों को सबको बुलाया। उनसे जो मरीजों के लिए जो बेहतर व्यवस्था है उसके संचालन के लिए उनसे चर्चाएं करी गई हैं, जिसमें सबका ये विचार आया है कि हम लोगों को एक प्रीपेड बूथ यहाँ पे चलाना चाहिए, जिससे मरीजों को निर्धारित दरों पे जो उनके एम्बुलेंस में मरीजों को ले जा सकें, और शव अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उसमें शवों को ले जाने के लिए रेट निर्धारण करने के लिए, और उसके संचालन की कि किस तरीके से प्रीपेड बूथ चलाया जाएगा, और एक सीक्वेंस में या नंबर से हर मालिक की एक एक गाड़ी सीक्वेंस में जाएगी। इस तरीके से उस पर चर्चा हुई है। तो उनसे सब सुझाव मांगे थे हम लोगों ने। उस पर जो विभिन्न परेशानियां थी उसमें चर्चा करी। तो हमने अपने ट्रैफिक के सीएसपी हैं हमारे, वो भी आए हुए थे, टीआई भी थे और आरटीओ भी थे। इन सब के साथ में हमने समाज से भी अपने केशव जी हैं, सोनी जी भी हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब, और ये कैजुअल्टी और जो हमारे नोडल यत्नेश हैं, इन सब के साथ बैठ के हमने एक चर्चा करी है, प्रारंभिक चर्चा की है। पहले से एक एसओपी बनाया गया है, उसको हमने सब लोगों के साथ में शेयर किया, और अब उसके बाद उनके जो नए सुझाव आएंगे उस पर फिर से उसको एक स्वरूप देते हुए इसको शीघ्र ही संचालन किया जाएगा। कितने एम्बुलेंस यहाँ जाते हैं, कितने संचालक, क्योंकि कोई उनका आइडेंटिटी नहीं है, इसके लिए क्या करें? जी हाँ, हमने अभी इन लोगों से वही मांगा, क्योंकि कई खुद ही एम्बुलेंस के मालिक हैं, खुद ही ड्राइवर हैं, या कोई एक मालिक है उसने अपनी 4 गाड़ियाँ खरीद के 4 अलग अलग नामों से कर रखी हैं या नहीं कर रखी हैं। इस सब की हमने भी एक सूची मांगी है उन लोगों से। तो जैसे ही हम लोगों को सूची प्राप्त होगी हम उसका वो करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर उन मालिकों को उससे निर्धारित करेंगे एक एक मालिक का। ये अस्पताल सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो गेट जी हाँ, जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो क्राइम है या सुरक्षा का जो भी विषय होता है, जो मल्टीपल एंट्रीज़ हैं हमारी इस अस्पताल के अंदर, कोई भी कहीं से भी आ रहा है, कोई कहीं से भी जा रहा है। जो एक अस्पताल का जो कैंपस है उसमें कुछ सार्वजनिक वाहन जा रहे हैं, जिनको ना अस्पताल में मरीज है ना उनका कोई रिश्तेदार है, लेकिन उसको शॉर्टकट के तौर पर एक गेट से घुस के दूसरे गेट से कहीं अपने गंतव्य को जाना है, उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिसकी उन गेटों को बंद करना है, जिससे हमारा एकजाई कैंपस रहे, सुरक्षित कैंपस रहे। इसके लिए कल कमिश्नर साहब, संभागीय कमिश्नर थे, कलेक्टर मैडम थी, एसपी साहब से, डीआईजी साहब से थे, और भी नगर निगम कमिश्नर, आयुक्त, ये सब लोगों के साथ में हमारे जो अस्पताल के प्रशासन है, संयुक्त संचालक और सुप्रिटेंडेंट और अन्य लोगों के साथ में चर्चा हुई। तो कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं गेट बंद करने के, और उसको बंद करके देखा जाएगा। अगर कुछ उसके बाद व्यवहारिक कुछ परेशानियां आती हैं तो उसको देखने के बाद पूरा अवलोकन किया जाएगा।